आज है 19 फरवरी और सबसे पहले सुबह में हम लोग शुरू करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकते हैं और बहुत आसान है इन्हें याद करना, बहुत ईजी आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने कौन सा त्वरित मैसेजिंग एप्लीकेशन शुरू किया है? जी हाँ, जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, फिर टेलीग्राम यूज करते हैं, और भी मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसका हम लोग यूज करते हैं मैसेज सेंड करने के लिए। तो जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने है, उसने सबसे इंटरेस्टिंग जो एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया है उसका नाम है संदेश। जी हाँ दोस्तों, इसे आप लोग मार्क कर लेंगे, संदेश। और इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी आपको नीचे मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप इसे भी लर्न करके रखेंगे। जैसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में। अभी इस विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन है? नीता वर्मा अभी महानिदेशक हैं यहाँ की। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का मुख्यालय दिल्ली में है। जी हाँ दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को हाल ही में SKOCA चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? जी, तो आपके ऑप्शन है नीतीश, ममता बनर्जी, YS जगन मोहन रेड्डी और अरविंद केजरीवाल। तो इस अवार्ड से अभी ही हाल फिलहाल में YS जगन मोहन रेड्डी को नामांकित या पुरस्कृत किया गया है, आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आंध्र प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है ये भी आपको याद हो गया, YS जगन मोहन रेड्डी। और साथ ही साथ वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी इसको आपने पढ़ा होगा पहले भी, कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार की गरीबों के लिए माँ योजना शुरू की है। बहुत ही बहुपरिचित और बहुत ही चर्चित योजना है जो कि बंगाल सरकार ने जारी किया है। इसमें आपको 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा और ये दिन के 1 बजे से 3 बजे तक ये सेवा उपलब्ध रहेगी। और इसके लिए सिर्फ 5 रुपये आपको देना पड़ेगा और जो 15 रुपये है वो सब्सिडी के रूप में सरकार देगी। तो ये मेरा क्वेश्चन भी यही है कि सब्सिडी के लिए कितने रुपए सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में आएंगे? तो 15 रुपये दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ की योजना है? पश्चिम बंगाल की, ठीक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी आज के दिन IPL की बोली लगी है। जी हाँ, बहुत सारे खिलाड़ियों को खरीदने के लिए IPL में बोली लगाई जाती है और बहुत सारे प्लेयर को सभी टीमें अपने टीम में रखने की कोशिश करती है। तो इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी जो बिका है IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी, वो कौन है? तो उनका नाम है क्रिस मॉरिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका इमेज है, क्रिस मॉरिस जो कि इससे पहले बेंगलोर से खेलते थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। अभी इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है, वो भी लगभग 16.25 यानी 2.5 करोड़ रुपए में, 16.25 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। और ये बेंगलुरु से नहीं खेलेंगे, अब ये खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स से, ठीक है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन, इनका नाम तो आप सबने सुना होगा, ये मेट्रोमैन के नाम से मशहूर हैं, लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने राजनीति में भी रुचि ली है। और अभी विजय यात्रा के समय इन्होंने ये घोषणा की है कि मैं अब BJP की सदस्यता ग्रहण करूंगा और मैं उसमें ज्वाइन करूंगा। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है E श्रीधरन, राइट, ठीक है, ओके। तो ये सबसे, इनको कहा जाता है मेट्रोमैन, क्योंकि भारत में मेट्रो ट्रेन की परिकल्पना इन्हीं के द्वारा हो चुकी है, इन्हीं के द्वारा की गई है दोस्तों, राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जी हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पांडिचेरी के उपराज्यपाल के पद से किरण बेदी को हटा दिया गया है और वहाँ का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जानकर सबको खुशी होगी कि वहाँ के राज्यपाल अभी बनाई गई हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। जी हाँ, ये उपराज्यपाल हैं, राज्यपाल नहीं हैं, और इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है कुछ समय के लिए। फिर से वहाँ पे उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। मैं बता दूं कि किरण बेदी को वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ हुए विवाद के कारण वहाँ से उनको त्यागपत्र देना पड़ा, उन्हें हटाया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। हाल ही में असम सरकार द्वारा एथलीट हिमा दास का नाम आप सबने सुना होगा, ये हिमा दास हैं, और को डीएसपी नियुक्त किया गया है। तो हिमा दास की एक और उपलब्धि है कि उन्हें किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो नाम क्या है? सुपर गर्ल, धिंग एक्सप्रेस, असम प्राइड या देश की सोनपरी। तो वो नाम है धिंग एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, धिंग एक्सप्रेस। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमा दास है, धिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रचलित हैं, और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो ये असम की खिलाड़ी हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया है? सभी को पता है कि जो कुंभ का मेला होता था वो लगभग 2 महीने तक चलता था जी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये मेला सिर्फ 30 दिनों तक चलेगा और इसकी अवधि को घटा के 30 दिन कर दिया गया है। अब ये नए अपडेट के अनुसार अब ये इस बार कोरोना के चलते 2 महीने तक नहीं चलने वाला। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर, जो कि 362 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता है, उसके बाद 300 जीत दर्ज करने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। राइट, ये लगभग इन्होंने 300 ग्रैंड स्लैम अभी जीत लिया है, और रोजर फेडरर के बाद ये विश्व के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है? जी हाँ, तो उनका नाम है, जी किसने घोषणा कर दी है? तो उनका नाम अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनका नाम है नमन ओझा। जी हाँ दोस्तों, नमन ओझा।